बच्चों, मैं हूं आप सभी का KTS भैया और स्वागत करते हैं KTS सक्सेस जोन में। आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी के चैप्टर नंबर 5 अशोक का शस्त्र त्याग। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं 25 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा। यह पंक्ति किसने कहा था? मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, यह पंक्ति किसने कहा था? ऑप्शन दिया है पद्मा ने, सैनिक ने, सेनापति ने या अशोक ने। तो मैं स्त्री वध नहीं करूँगा ये किसने कहा था? अशोक ने कहा था। किसने कहा था? अशोक ने। दूसरा क्वेश्चन है, कलिंग संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई, पद्मा ने, अशोक ने या इनमें से कोई नहीं। कलिंग संबंधित है कौन है? पद्मा। कौन है? पद्मा। 4 साल चला। 4 साल क्या चला था? कलिंग का युद्ध चला था, बक्सर का युद्ध चला था, प्लासी का युद्ध चला था या इनमें से कोई नहीं। तो 4 साल कौन सा युद्ध चला था? कलिंग का युद्ध चला था। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। सैनिकों का तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था? सैनिकों का तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन दिया है अशोक ने, पद्मा ने, लक्ष्मीबाई ने या सेनापति ने। तो ये किसने दिया था? अशोक ने दिया था। अशोक ने अपने बोला सैनिकों के कि आप अपना तलवार फेंक दीजिए। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन, पद्मा का संबंध है। पद्मा का संबंध किससे है? बक्सर के युद्ध से, 1957 की क्रांति से या कलिंग के युद्ध से या प्रथम विश्व युद्ध से। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसका किससे संबंध था? कलिंग के युद्ध से। कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है? कलिंग का जो दरबार होता है वो खुलने से किसका सेना निकलता है? पुरुषों का, स्त्रियों की या किन्नर की या इनमें से किसी की नहीं। तो किसका सेना निकलता है? स्त्रियों की। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कलिंग महाराज की कन्या पुत्री का नाम क्या था? कलिंग के जो महाराज था उसकी जो पुत्री थी उसका क्या नाम था? पद्मा, पद्मावती, लीला या लीलावती। तो पद्मा नाम था। क्या था? पद्मा। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र, शस्त्र, अग्नाशय या लाठी। फेंक कर चलाने वाले को अस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्त्र। बुद्ध शरणम गच्छामि किसने कहा था? बुद्ध शरणम गच्छामि किसने कहा था? अकबर ने, अशोक ने, चाणक्य ने या औरंगजेब ने। ये बात अशोक ने कहा था। स्वयं पकड़ में आने का अर्थ क्या होता है? स्वयं पकड़ में आने का अर्थ क्या होता है? आत्म परिवर्तन करना, आत्मसमर्पण करना, आत्मघात करना या आत्महत्या करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्वयं पकड़ में आने का अर्थ होता है आत्मसमर्पण करना। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा किसने कहा? अशोक ने कहा था। किसने कहा था? अशोक ने। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा? पद्मा ने, कलिंग महाराज ने, सम्राट अशोक ने या गुप्त सर ने। ये बात ऑप्शन नंबर ए पद्मा ने बोला था। किसने बोला था? पद्मा ने। सॉरी, 12 का सही उत्तर होगा पद्मा ने नहीं था, सम्राट अशोक ने बोला था। किसने बोला था? सम्राट अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तब यहाँ पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म, फ्रांसी धर्म या ब्राह्मण धर्म या बौद्ध धर्म। वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बौद्ध धर्म अपनाया था। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किसने कहा था? आर्यभट्ट ने, अतीश दीपांकर ने, विद्यापति ने या रामधारी सिंह दिनकर ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अतीश दीपांकर ने। 4 साल, यहाँ पे साल होगा, ठीक, क्या होगा? साल। 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सका? कलिंग। कौन जीता नहीं जा सका? कलिंग। ऑप्शन में क्या दिया? मधुबनी, पाटलिपुत्र, कलिंग या दरभंगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक का नाम क्या था? शंकर सरनैन, फणीश्वर नाथ रेणु, वंशीधर श्रीवास्तव या कामता प्रसाद सिंह। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए थे? हरा, नीला, उजला
या पीला? क्या था इसका सही उत्तर? कौन सा कलर का धारण किया था? वो आपका उजला कलर धारण किया था। कौन सा कलर? उजला कलर। कौन सा कलर? अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए थे? ये उजला नहीं पहने थे, ये पीला। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नहीं देखे थे। अब आ जाइए 18 नंबर। मुझे अपने पिता का बदला लेना है, यह पंक्ति किसने कहा था? पद्मा ने कहा था। किसने कहा था? पद्मा ने। दूसरे दिन प्रातःकाल सम्राट अशोक के पास कौन है? उनका पुत्र, उनका सेनापति, उनका दरबारी या उनका भाई? दूसरे दिन प्रातःकाल सम्राट अशोक के पास कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, उनका सेनापति था। कौन सा? उसका सेनापति। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? हिंसा के महत्व पर, अहिंसा के महत्व पर, अशांति के महत्व पर या मारे गए व्यक्तियों के महत्व पर? मारे गए व्यक्तियों के महत्व पे। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? अहिंसा के महत्व पे। किसके महत्व पे? अहिंसा के महत्व पे। 21 नंबर क्वेश्चन। कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग जीता नहीं जा सका? 4 साल के बाद भी। 4 साल, यहाँ पर साल होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। अब आ जाइए 22 नंबर। महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज युद्ध में मारे गए। यह किसने कहा था? सैनिकों ने, संवाददाता ने या गुप्तचर ने या द्वारपाल ने? तो ये बात कौन बोला था? संवाददाता ने कहा था। कौन कहा था? संवाददाता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसे अपने पिता का बदला लेना है? किसे अपने पिता का बदला लेना था? तो किसको लेना था? पद्मा को लेना था। किससे लेना था? अशोक से लेना था। हाथ में थाम कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? शस्त्र। क्या कहते हैं? शस्त्र। जैसे तलवार हो गया, ये क्या है? शस्त्र है, क्योंकि इसको हाथ में थाम कर चलाया जाता है। और जैसे भाला हो गया, भाला फेंक कर चलाते हैं, इसे अस्त्र कहा जाता है। कलिंग में कितने सालों से युद्ध चल रहा था? कलिंग में कितने सालों से युद्ध चल रहा था? 4 सालों से। कितने सालों से? 4 सालों से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैं तुमसे शस्त्र सीखने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे शस्त्र सीखने नहीं आया हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आया हूँ। यह किसने कहा था? पद्मा ने, प्रतिमा ने या आरती ने या अशोक ने? ये बात पद्मा ने कहा था। किससे कहा था? अशोक से। मैं तुमसे शस्त्र सीखने नहीं आया हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आया हूँ। यह किसने कहा था? पद्मा ने कहा था। यहाँ पे हम लोग 26 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और ये लेक्चर आप लोग को कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।